ऐश वर्सेस टाइसन की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर फैंटलो पोकेमॉन इजीली नोमोगॉन को डिफीट कर देता है। इसके बाद अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह ऐश भेजता है सेप्टाइल को, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग सोलर बीम का यूज करके फैंटलो को डिफीट कर देता है। टाइसन अपने अगले पोकेमॉन को भेजता है, जो कि था 4 सेकंड। इससे पहले की बैटल स्टार्ट हो पाती है, ऐश अपने पोकेमॉन यानी कि सेप्टाइल को वापस बुला लेता है और भेजता है चार्जार्ड को। बैटल इंटरेस्ट चल रही होती है। ऐश अपने चार्जार्ड को एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है, वहीं पर टाइसन 4 सेकंड को अपनी जगह पर खड़े रहने बोलता है। अब आगे इसे फायर ब्लास्ट 4 सेकंड के पास पहुंच जाता है। वो यूज करता है फैंटम फोर्स अटैक का, जिससे वो गायब हो जाता है। इससे पहले कि सबको पता चल पाता कि 4 सेकंड के साथ क्या हुआ है, एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। किसी को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। सभी लोग वेट करते हैं धुएं के हटने का। फाइनली कुछ टाइम बाद धुआं हटता है और देखने को मिलता है कि चार्जार्ड और 4 सेकंड दोनों ही जमीन पर गिरे हुए हैं। चार्जार्ड कोशिश करता है और उड़ जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ 4 सेकंड नहीं उठ पाता, यानी कि चार्जार्ड इस बैटल का विनर बन चुका था। ऐश और चार्जार्ड दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐश बोलता है चार्जार्ड ऐसे ही बैटल करते रहो। टाइसन अपने 4 सेकंड को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम तुमने कर दिया है। अब टाइसन के 2 पोकेमॉन हार चुके थे, वहीं पर ऐश का सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन हारा था। टाइसन बोलता है भले ही मेरे 2 पोकेमॉन हार गए हैं, बट अभी भी मैं बैटल में आगे हूँ। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आता है और इसके बाद टाइसन अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि अब बचा हुआ काम तुम्हें पूरा करना है। जाओ सेबरलैक्स। सेबरलैक्स बैटलफील्ड में आ जाता है और एक काफी तेज रोर करता है। ऐश को ये पोकेमॉन देखने में बहुत ज्यादा औसम लग रहा था। टाइसन बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सेबरलैक्स एटोरा रीजन का एक फॉसिल पोकेमॉन है। ऐश बोलता है क्या सच में? मुझे भी रिसेंटली एक फॉसिल मिला था, पता नहीं उसमें कौन सा फॉसिल पोकेमॉन होगा। टाइसन बोलता है कि अब ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी के लिए बैटल को कंटिन्यू किया जाए। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है। यह अटैक सेबरलैक्स पे लगने वाला होता है, कितने में टाइसन रॉक टूम अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे सेबरलैक्स अपने सामने एक काफी बड़ा पत्थर क्रिएट कर देता है, जो कि पूरी तरह से फ्लेम थ्रोअर को रोक देता है और उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है, बट वो अपने चार्जार्ड को बोलता है कि पत्थर के ऊपर से सेबरलैक्स के ऊपर फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। उड़ते हुए चार्जार्ड पत्थर के ऊपर आ जाता है। टाइसन बोलता है कि स्ट्रैटेजी अच्छी है, बट ये सब मेरे सामने काम नहीं आने वाला। अभी सेबरलैक्स लो किक अटैक का यूज करो और इस पत्थर को तोड़ दो। सेबरलैक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे चार्जार्ड जो कि पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। इतना नहीं, वो पत्थर के नीचे दब चुका था। ऐश नर्वस हो जाता है और बोलता है चार्जार्ड क्या तुम ठीक हो? चार्जार्ड कुछ भी आंसर नहीं दे रहा होता है। टाइसन बोलता है कि सेबरलैक्स चलो बैटल को खत्म करते हैं, हाइपर बीम अटैक का यूज करो। चार्जार्ड इसके काउंटर में कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो पत्थर के नीचे दबा हुआ था। हाइपर बीम उसके ऊपर लग जाती है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद पता चलता है कि चार्जार्ड ये बैटल हार गया है। ये सबसे पहली बार था जब ऐश का चार्जार्ड एटरो में हारा था। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि टाइसन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रेयर है, जिसको ऐश इजीली नहीं डिफीट कर पाएगा। ऐश चार्जार्ड को पोकेमॉन के अंदर वापस लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा ट्राई किया था, मुझे तुम्हें एक रॉक टाइप पोकेमॉन के सामने यूज नहीं करना चाहिए था, ये मेरी ही गलती थी। रेफरी बोलता है कि अब टाइसन और ऐश दोनों के ही 2-2 पोकेमॉन हार चुके हैं। टाइसन बोलता है कि जब मैंने बोला था कि मैं बैटल में आगे हूँ, तब मेरा मतलब यही था। अब तुम्हारा चार्जार्ड हार चुका है, बट फिर भी मुझे तुम्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तुम टोबियास के साथ उन कुछ पोकेमॉन ट्रेनर में से एक हो जिसने मेरे 2 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, जो कि एक काफी अमेजिंग फीट है। बट हाँ, ये याद रखना कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। ऐश बोलता है वो तो आगे देखेंगे। वो अपना थर्ड पोकेमॉन निकालता है। इतने में सेबरलैक्स रॉक स्पाइक अटैक का यूज करता है, जिससे बैटलफील्ड में नुकीले पत्थर आ जाते हैं। इससे ऐश जब भी नया पोकेमॉन का यूज करेगा तो उसको डैमेज पड़ेगा। इससे ऐश के लिए ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा, जाओ ड्रैकुनोस। टाइसन पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास एक ड्रैकुनोस है? ये तुमने कैसे कैच किया? नाम क्या है? ऐश बोलता है कि इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है, जिसको मैं बताना प्रीफर नहीं करता। टाइसन बोलता है कि यहाँ पर हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को ड्रैकुनोस कैच करना है, बट किसी को भी नहीं पता कि ड्रैकुनोस लिटरली तुम्हारे पास है। ऐश बोलता है कि मैं बैल के बाद इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल के लिए बैल को कंटिन्यू करते हैं। टाइसन बोलता है जैसे तुम्हारी मर्जी। सेबरलैक्स अभी फायर फैंग अटैक का यूज करो। इससे पहले कि सेबरलैक्स ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता, वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके उसको बीच में ही रोक देता है और पीछे वॉल की तरफ फेंक देता है, जिससे सेबरलैक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। टाइसन ड्रैकुनोस की पावर को देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया था। वो बोलता है सेबरलैक्स क्या तुम ठीक हो? सेबरलैक्स वापस से खड़े हो जाता है, यानी कि वो बैटल कंटिन्यू कर सकता था। पर तब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। टाइसन अपने सेबरलैक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और बोलता है कि तुमने काफी बैटल कर लिया, मैं तुम्हें बाद में यूज करूंगा। ऐश कंफ्यूज हो जाता है। टाइसन अपने 4th पोकेमॉन को निकालता है और बोलता है ग्रिमगेज अब तुम्हारी बारी है। ग्रिमगेज बैटलफील्ड में आ जाता है। एक छोटा पोकेमॉन था जो कि घोस्ट टाइप लग रहा था। ऐश को समझ में नहीं आता है कि टाइसन ने इसको क्यों यूज किया है। एनीवे बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने ड्रैकुनोस को ड्रैगन रश अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ग्रिमगेज काउंटर में शैडो क्लॉ यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर ड्रैगन रश कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे ग्रिमगेज पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है और बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है क्या एक ही अटैक में ये इतना वीक हो गया? वेल ये मेरे ड्रैकुनोस की पावर है। टाइसन एक स्माइल देता है। ऐश अपने ड्रैकुनोस को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है, जिसका यूज करके वो ग्रिमगेज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट फेल हो जाता है क्योंकि साइकिक टाइप घोस्ट टाइप से वीक है। टाइसन बोलता है ग्रिमगेज अभी कंफ्यूज रे अटैक का यूज करो। ड्रैकुनोस इसको डॉज करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूज रे उसके ऊपर लग जाता है, जिससे अब ड्रैकुनोस कंफ्यूज हो चुका था।
ऐश अपने ड्रैगोनोस को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, बट अब क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका था इसीलिए वो खुद के ऊपर ही ड्रैगन क्लॉ यूज करना स्टार्ट कर देता है एंड खुद को ही डैमेज देता है। टाइसन बोलता है बहुत बढ़िया ग्रिमगेस, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, अभी शैडो बॉल अटैक का यूज करो। ग्रिमगेस बिल्कुल ऐसे करता है, वो कुछ बोन्स को स्पॉन करता है और उसका यूज करके ड्रैगोनोस के ऊपर अटैक कर देता है। ऐश बोलता है ड्रैगोनोस क्या तुम ठीक हो चुके हो, पर ड्रैगोनोस कुछ भी आंसर नहीं करता, यानी कि वो अभी भी कंफ्यूज था। चेक करने के लिए ऐश अपने ड्रैगोनोस को वापस से ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, बट वो खुद के ऊपर अटैक करके अपने आप को और भी वीक कर लेता है। ग्रिमगेस यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि डायरेक्टली ड्रैगोनोस पे लगता है और इस सुपर इफेक्टिव अटैक का उस पर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिलहाल के लिए ग्रिमगेस ड्रैगोनोस के ऊपर डोमिनेट करता है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ग्रिमगेस शैडो बॉल अटैक यूज करने ड्रैगोनोस के पास आता है। जैसे वो इस अटैक का यूज करने वाला था, ड्रैगोनोस अपने कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जिसमें ड्रैगोनोस ने अपनी पूरी पावर यूज कर दी थी और इससे ग्रिमगेस पीछे के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और वापस नीचे गिर जाता है। इस बार वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। टाइसन बोलता है ग्रिमगेस क्या तुम बैल कर सकते हो, बट ग्रिमगेस कोई भी आंसर नहीं देता। कुछ टाइम वेट करने के बाद भी ग्रिमगेस नहीं उठ पाता, जिसके चलते रेफरी बोलता है कि अब ग्रिमगेस आगे बैटल नहीं कर सकता है। इस बैटल का विनर ड्रैगोनोस है, यानी कि टाइसन के 3 पोकेमॉन हार चुके हैं और वहीं पर ऐश के 2 पोकेमॉन हारे हैं। ऐश खुश हो जाता है और बोलता है ड्रैगोनोस बहुत बढ़िया, तुम्हारे वजह से मैं बैटल में आगे हो चुका हूँ। बट ऐश ज्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि टाइसन एक स्माइल देता है और उसका ड्रैगोनोस भी नीचे गिर जाता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से ड्रैगोनोस को क्या हुआ। कुछ टाइम पहले तो वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसको ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ा है। साथ में वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन ऐश ड्रैगोनोस को काफी आवाज देता है, पर ड्रैगोनोस कोई भी आंसर नहीं देता। रेफरी ड्रैगोनोस के पास आकर कुछ टाइम के लिए वेट करता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि ड्रैगोनोस भी आगे लड़ नहीं सकता। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ड्रैगोनोस आखिर कैसे हार गया। दूसरी तरफ टाइसन बोलता है कि मेरा प्लान सफल हुआ, ग्रिमगेस वापस आ जाओ, तुमने अपना काम कर दिया है और मुझे तुम पर गर्व है। दूसरी तरफ ऐश सैड लग रहा होता है, वो बोलता है टाइसन मेरा ड्रैगोनोस आखिर कैसे हार गया। टाइसन बोलता है कि तुम्हारा ड्रैगोनोस अपने आप नहीं हारा है, बल्कि ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने एक फेयर बैटल में ड्रैगोनोस को डिफीट किया है। एंड ये सब ग्रिमगेस का कमाल है, मैं ऐसे ही पोकेमॉन्स के लिए ग्रिमगेस को अपने पास रखता हूँ। ऐश बोलता है क्या